शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और इनके पहम इनकार की वजह से गोया हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं ताकि वो इसे ना समझें और कानों में भारीपन पैदा कर देते हैं। और जब आप कुरान में अपने वाहिद व यकता परवरदिगार का जिक्र करते हैं तो वो लोग नफरत करते हुए पिछले पाँव पलट जाते हैं। हम खूब जानते हैं कि वो और से क्या सुनते हैं जब ये आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हम खूब जानते हैं जब ये जालिम सरगोशियाँ करते हुए कहते हैं कि तुम तो एक सहरज़दा आदमी की पैरवी कर रहे हो। देखिए ये कैसी कैसी मिसालें आपके लिए बनाते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे गुमराह हो गए हैं कि रास्ता पा ही नहीं सकते। और वो कहते हैं कि जब हम मर कर हड्डियाँ और चूरा हो जाएंगे तो क्या असर नो पैदा करके उठाए जाएंगे। कह दीजिए कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और ऐसी चीज़ जिसका दोबारा पैदा होना तुम्हारे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो। बहरहाल तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। वो ये सुनकर ज़रूर कहेंगे कौन हमें दोबारा जिंदा करके लाएगा। कह दीजिए वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। बस वो अपने सर झुकाकर कहेंगे कि कब ऐसा होगा। कह दीजिए कि शायद बिल्कुल करीब हो। वही दिन कि जब खुदा तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हमद के साथ लब्बैक कहोगे और ख्याल करोगे कि तुम बहुत थोड़ी मुद्दत आलम बरज़ख में रहे हो। ए रसूल मेरे बंदों से कह दो कि वो ऐसी बातें करें जो बेहतरीन हो। बेशक शैतान इनके दरमियान फसाद डालता है। यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खूब जानता है। वो अगर चाहे तो तुम पर रहम करे और अगर चाहे तो तुम्हें सजा दे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा।